यूपी के बदायूं जिले के उसैहत कस्बे में न सिर्फ चहुमुखी विकास हो रहा है बल्कि सामाजिक सौहार्द को भी बढ़ावा मिल रहा है। योगी सरकार की सबका साथ सबका विकास की नीति के तहत कस्बे में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदाय के लगातार काम किया जा रहा है। ग्रामीणों के सहयोग और प्रशासन की सक्रियता से उसैहत कस्बा विकास की नई कहानी लिख रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी के बदायूं जिले का उसैहत कस्बा विकास की नई गाथा लिख रहा है। एक ऐसी गाथा जिसके लेखक खुद ग्रामवासी हैं। उसैहत में विकास के साथ ही सामाजिक सद्भाव का भी ऐसा ताना बाना दिख रहा है जो इसे आदर्श गांव बना रहा है। ऐसा ही एक अनूठा उदाहरण कस्बे में फिर से पेश किया गया है, जहां नगर पंचायत ने लोगों की अंतिम यात्रा को सम्मान देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। इस कदम ने न सिर्फ इंसानियत को ऊंचाई दी बल्कि सांप्रदायिक सौहार्द की एक नई मिसाल भी कायम की है। दरअसल नगर पंचायत की ओर से हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के लिए फ्रीजर की व्यवस्था की गई है ताकि किसी का पार्थिव शरीर अपमानित ना हो और अंतिम यात्रा प्रभावित ना हो। नगर पंचायत की तरफ से तो बहुत ही अच्छा काम हुआ है। ये आज तक ये ऐसा काम नहीं हुआ, लेकिन सभी समाज की तरफ से वो सही है। दो हिंदू समाज के लिए आ जाएंगे, दो मुस्लिम समाज को आ जाएंगे, अच्छी बात है। कोई मृत्यु हो जाती है तो अकस्मात कोई बाहर भी होता है, दूर भी होता है, तो उसमें रख के जो है सुविधा मिल जाएगी। उसमें जो है किसी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। वो तो बहुत ही अच्छी बात है, समाज के लिए है, वो समाज के लिए सही है। डीप फ्रीजरों का जैसे हमारे शहर में बहुत दिक्कत थी। इससे पहले लोगों के लिए क्या कहते हैं, जो खत्म हो जाते थे लोग बाग, और बाहर के लिए बर्फ की सिल्ली या वो फ्रीजर का इंतजाम करते थे पैसे लाके बहुत ज्यादा। लेकिन अब ये फ्रीजर जो आ गए हैं, इससे बहुत ज्यादा खुशी हुई है नगर वासियों को, शहर वालों को, नगर पंचायत के जो भी लोग हैं, बहुत ज्यादा। अब कोई दिक्कत नहीं है दोनों समुदायों के लिए, हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए कोई भी कैसी भी कोई दिक्कत नहीं। और बहुत ही बढ़िया काम हुआ है ये शायद नगर पंचायत में, बहुत ही सराहनीय काम है ये शहरवासियों के लिए, और खुशी की बात है ये। बदायूं जिले के उसैहत कस्बे में नगर पंचायत ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसकी सराहना पूरे क्षेत्र में हो रही है। लंबे समय से उठ रही मांग को स्वीकारते हुए नगर पंचायत ने 4 पार्थिव शरीर रखने वाले फ्रीजर बॉक्स की व्यवस्था करवाई है। इनमें से 2 बॉक्स हिंदू समुदायों को और 2 बॉक्स मुस्लिम समुदायों को दिए गए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि फ्रीजर न होने की वजह से हिंदू लोगों को भी और हमारे मुसलमान भाइयों को भी दिक्कत होती थी। वो इस बदायूं से लेके आते थे इमरजेंसी में, और कुछ बर्फ का इंतजाम करते थे। मानो अगर मैयत रखी है या बॉडी रखी है, तो जब तक उनका कोई रिश्तेदार खास है वो आने को होता है तो परेशानी होती है। तो ये जो है बहुत अच्छी पहल की है हमारे अध्यक्ष महोदय ने और हमारे बोर्ड ने। इसको हमने बोर्ड में काम सब लोगों ने, हिंदू मुसलमानों ने, हमारे महोदय जी ने इस पे अमल किया और करके अमल इसमें 4 जो है फ्रीजर मंगा दिए गए हैं, 2 हिंदू समुदाय के लिए दे दिए गए हैं। पिछले 8 साल से उसैहत की नगर पंचायत कागजों में पूर्ण रूप से आदर्श नगर पंचायत के रूप में घोषित थी, लेकिन धरातल पर कोई कार्य नहीं हो रहा था। विगत 1-1.5 वर्ष से ऐसा प्राय आप नगर पंचायत उसैहत में देखें, घूमकर भ्रमण करें, आपको पता चलेगा तमाम जगह विकास कार्यों की गंगा बह रही है। कोई भी किसी भी तरीके का कोई पक्षपात नहीं है। हिंदू मुस्लिम सभी के लिए एक जैसा व्यवहार, एक जैसा सम्मान मिल रहा है। उसी क्रम में आज नगर पंचायत उसैहत के माध्यम से 2 फ्रीजर हिंदू बस्ती के लिए, जिसमें पार्थिव शरीर रखे जाते हैं। पूर्व में बर्फ रखकर शरीर को उसके ऊपर रखा जाता था, बॉडी डिकम्पोज होती थी, लेकिन फ्रीजर लगने से एक सम्मान जनक दृष्टिकोण बनेगा बॉडी को रखने के लिए। नगर पंचायत उसैहत के अध्यक्ष नवाब हसन ने इस पहल को अमल में लाकर लोगों के दिलों में जगह बना ली है। जहां पहले अंतिम संस्कार से पहले बर्फ का इंतजाम करना पड़ता था, वहीं अब पार्थिव शरीर को गरिमा के साथ रखने की व्यवस्था हो गई है। असल में बहुत लंबे समय से जो है यहाँ के जो व्यापार मंडल है
और हिंदू मुस्लिम और लोग हैं उनकी मांग थी, तो वो जो है नगर पंचायत द्वारा हम लोगों ने सारे बोर्ड ने ये मतलब सोचा ये बहुत अच्छा कार्य है, तो इसमें 2 को मतलब उन्हें हिंदुओं को सम्मिलित कर दी है और एक बीच वाली मस्जिद में और एक मंसूरी मस्जिद में ख्वाजा गरीब नवाज मस्जिद जो भी है उसमें रख दिया गया। ये तो बहुत अच्छी पहल है हमारे नगर पंचायत की तरफ से, जो गर्मियों में हमारे पास से शरीर खराब हो जाते हैं या उनके लिए बर्फ की व्यवस्था ना हो पाती है तो वो डेड बॉडी खराब हो जाती है, उसके लिए रखने के लिए अगर ऐसी पहल है तो बहुत अच्छी बात है और पार्थिव शरीर रखने के लिए बहुत बढ़िया से गुजर आए हैं, अच्छा हुआ है। क्या कहेंगे नगर पंचायत? नगर पंचायत का जब काम जो कर रहे हैं घर के हिंदू समाज के लिए और मुस्लिम समाज के लिए बहुत अच्छी बात है। वे कार्य केवल सुविधा की दृष्टि से नहीं बल्कि सांप्रदायिक सौहार्द और सामाजिक समरसता का भी एक बेमिसाल उदाहरण है। जब किसी नगर का नेतृत्व केवल वोट की नहीं वास्तविक जरूरतों की बात करता है तब इस तरह की पहल जन्म लेती है। सर पहले तो बहुत गरीब और गरीब के लिए बहुत दिक्कतें होती थी, अमीर तो खैर इधर उधर से लेके भी आ जाता था, पर गरीब के लिए बहुत दिक्कतें होती थी। अब जो हमारे बोर्ड में नगर पंचायत उषैद अध्यक्ष के हिसाब से ना ही गरीब के लिए ना ही अमीर के लिए 4 डीप फ्रीजों का इंतजाम किया गया। उसमें 4 में 2 हिंदू भाइयों के लिए 2 मुस्लिम भाइयों के लिए। अब तो ना ही गरीब के लिए कोई दिक्कत होगी ना ही अमीर के लिए कोई दिक्कत होगी, जो भी चाहेगा आराम से अपनी बॉडी पार्थिव शरीर रख सकता है उसमें और कोई दिक्कत किसी तरीके की है। हमारे साइड में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोगों की मांग थी, हमारे यहाँ फ्रीजर की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो इस व्यवस्था को देखते हुए हमारी जब बोर्ड मीटिंग हुई तो हमने उसमें प्रस्ताव किया और हमारे प्रस्ताव में जो है ज़्यादा ही उसकी ज़रूरत थी तो उसके लिए मंजूरी मिली और हमारे चेयरमैन साहब के प्रयास से 4 डीप फ्रीजर आए, 2 हिंदू समुदाय को दे दिए गए, 2 मुस्लिम समुदाय के लिए दे दिए गए। जी अब से कुछ दिन पहले सर जैसा था कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, जो किसी की मृत्यु होती थी तो उसमें लोग कुछ बर्फ का इंतजाम करते थे, ठीक है। तो अब हमारे बोर्ड मीटिंग की तरफ से और हमारे नगर महोदय की तरफ से ये नगर पंचायत की तरफ से वो हुआ है कि 4 भाई जैसे मृत्यु भाई लेके आए हैं, उसमें बहुत बड़ा सहयोग चेयरमैन का हमारी बोर्ड मीटिंग का रहा। तो इसमें मतलब जो अब कोई मृत्यु होने पर कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा सर। उसेहत कस्बा न सिर्फ अपने सामाजिक सौहार्द के लिए जाना जाता है बल्कि यहाँ विकास कार्यों को भी पंख लग रहे हैं। कस्बे में अन्य कई विकास भी जोर शोर से हो रहे हैं। योगी सरकार की विकासोन्मुख योजनाओं का असर अब धरातल पर दिखाई दे रहा है। कस्बे में अब पक्की सड़कें, स्ट्रीट लाइट, स्वच्छ जल आपूर्ति और कूड़ा निस्तारण की योजनाएं भी लागू हो चुकी हैं। स्वच्छ भारत अभियान के तहत यहाँ सार्वजनिक शौचालय भी बना हुआ है। बच्चों के लिए स्कूल और महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। हाँ, बोर्ड के द्वारा इस पर जितने भी प्रस्ताव किए जाते हैं चेयरमैन साहब उसमें आगे आकर सारे कार्य कराते हैं, जिसमें 15 वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग और पेयजल योजना के अंतर्गत, जल निकासी योजना के अंतर्गत और वंदन योजना के अंतर्गत, मुख्यमंत्री वैश्विक नगर योजना के अंतर्गत सारी योजना हमारे जो स्वीकृत है उसके अंतर्गत चेयरमैन साहब के द्वारा जो कार्य रखे गए उसको शासन के द्वारा स्वीकृति दी गई है। इसी क्रम में सारे विकास कार्य चेयरमैन साहब की देखरेख में कराया। गौशाला हमारे यहाँ बनी हुई है, 200 गौवंश की क्षमता की गौशाला हमारे पास है, जिसमें हमारे पास वर्तमान में 290 से अधिक गौवंश हैं। ये बात सही है कि गौवंश आज भी आपको घूमते मिल जाएंगे, उसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं कि कोई एक हमें जमीन मिल जाए जिससे हम एक और गौशाला बना सकें। अगर ये हमें शासन की स्वीकृति मिलती है तो हम उससे विचार करेंगे। एक समय था जब गांव का नाम लेते ही गंदगी और बुनियादी सुविधाओं की कमी सामने आती थी, लेकिन अब वो दौर बीत चुका है। गांव में अब विकास की असल तस्वीर उभर रही है, जहां साफ सुथरे सार्वजनिक शौचालय, गायों की देखभाल के लिए गौशाला, इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र और धार्मिक स्थल सभी व्यवस्थित नजर आते हैं। ये बदलाव केवल विकास की बात नहीं बल्कि जीवन की गुणवत्ता को सुधारने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सरकार की योजनाओं के बेहतर संचालन के लिए नगर पंचायत नियमित रूप से जनसुनवाई और क्षेत्रीय निरीक्षण कर रही है। कस्बे में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर भी
जोर दिया जा रहा है, जिससे गांव का युवा रोजगार के लिए पलायन करने के बाजार क्षेत्र में रहकर ही अपने समाज के विकास को योगदान दे सके। उसैहत कस्बा विकास के साथ ही सामाजिक सौहार्द की भी बेहतरीन मिसाल है। पार्थिव शरीर रखने के लिए मुफ्त फ्रीजर की व्यवस्था एक छोटी सी पहल लग सकती है, लेकिन इसका प्रभाव गहरा है। ये मानवीयता और सेवा भाव का प्रतीक है। ये दिखाता है कि कैसे एक छोटे से कस्बे में भी विकास और एकता की मिसाल कायम की जा सकती है और कैसे सरकार की नीतियाँ जमीनी स्तर पर सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं। जनपद बदायूं के दातागंज तहसील क्षेत्र के कस्बा उसैहत में नेटवर्क 10 की टीम ग्रामीण भारत के प्रोग्राम को लेकर आ पहुंची है। यहां कस्बा उसैहत नगर पंचायत द्वारा लोगों में कितना विकास कार्य हुआ है और यहां की सड़कें किस तरीके से बनी हैं, हमने यहां लोगों से बातचीत की। यहां की बातचीत में पता चला कि उसैहत नगर पंचायत द्वारा पार्थिव शरीर रखने को लेकर नगर पंचायत ने 2 हिंदू समुदाय को और 2 मुस्लिम समुदाय के लिए फ्रीजर दिए हैं। वहीं लोगों का ये कहना था कि जब भी हमारे परिवारजनों की ट्रेजेडी हुआ करती थी, उनकी मृत्यु हो जाया करती थी, तो उनके पार्थिव शरीर रखने को लेकर हमें बड़े शहरों से, बदायूं से या कहीं अन्य दूसरी जगह से फ्रीजर लाना हुआ करते थे, जिसके लिए हमें काफी ज्यादा परेशानियां और खर्चा भी देना पड़ता था। जो लोग फ्रीजर की व्यवस्था नहीं कर पाते थे, वह लोग बर्फ में बॉडी को रखा करते थे, जिससे बॉडी भी खराब हो जाया करती थी। काफी लंबे समय से इस मांग को लेकर नगर पंचायत उसैहत ने लोगों की ये मांग सुनी और अधिशासी अधिकारी द्वारा और अपनी बोर्ड की उन्होंने मीटिंग की। तब बोर्ड मीटिंग में ये प्रस्ताव पास हुआ कि नगर पंचायत ने 2 हिंदू समुदाय को और 2 मुस्लिम समुदाय को पार्थिव शरीर रखने को लेकर फ्रीजर 4 दिए हैं। इस कार्य को लेकर नगर पंचायत में काफी ज्यादा सराहना की जा रही है और वहीं लोगों का कहना है कि ये नगर पंचायत की सबसे अच्छी पहल है, ये मुस्लिम समुदाय के लिए भी और हिंदू समुदाय के लिए भी। वहीं जब हमने बात की विकास को लेकर, तो यहाँ पर पहले से ज्यादा इस वर्ष विकास हुआ है और यहाँ के जो नगर अध्यक्ष हैं नवाब हसन, उन्होंने बताया कि यहाँ पर पहले इतना विकास कार्य नहीं हुआ था, इससे पहले भी अध्यक्ष थे और इस तरीके की मुहिम के बारे में किसी ने भी नहीं सोचा जिस तरीके से उसैहत नगर पंचायत ने सोचा और ये फ्रीजर लोगों को भेंट किए हैं। फ्रीजर मिलने के बाद दोनों समुदायों में खुशी की लहर है। सभी लोग नगर पंचायत की वाहवाही भी करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर विकास की बात कर ली जाए तो चारों तरफ विकास किया जा रहा है। योगी सरकार द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा जो भी जन कल्याण योजना आती हैं, उनको लेकर लगातार नगर पंचायत लोगों जन जन तक योजनाएं पहुंचाने का भी काम कर रही है। वहीं आज नेटवर्क 10 की टीम कस्बा उसैहत में पहुंची और जब लोगों से बात की, तब लोगों का भी काफी ज्यादा योगी सरकार और मोदी सरकार को लेकर वाहवाही भी की और जो जन कल्याण योजनाएं आ रही हैं, उनका भी लोगों ने सराहना की। नेटवर्क 10 के लिए नियाजी खान, बदायूं। अब रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए ग्रामीण भारत देखते रहिए, आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ।